गीता तत्व विवेचनी, गीता पर टीका, एक व्याख्या, सरलार्थ, भावार्थ लिखा जा रहा है पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोंदका जी द्वारा, और उनके सहयोगी जो गीता की टीका लिखने में पूज्य सेठ जी का सहयोग कर रहे हैं, तो वो श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, जो बाद में स्वामी अखंडानंद जी के नाम से जगत प्रसिद्ध हुए हैं। मुनीलाल जी सेठ जी का साथ दे रहे हैं, जो बाद में सनातन देव नाम के बहुत बड़े संत हो चुके हैं। और बीच बीच में पूज्य भाई जी भी सहयोग करते थे, पूज्य श्री राधा बाबा सहयोग करते थे, और भी कई सेठ जी के छोटे भ्राता श्री हरि कृष्णदास जी बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी टीका लिखने में पूज्य श्री सेठ जी का सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि कल आप सब भक्तों ने श्रवण किया, सभी का अपना अलग अलग कार्य था सहयोग देने का गीता तत्व विवेचनी टीका लिखने में। उसमें पूज्य बाबा का सहयोग क्या था कि अनेक आचार्यों की टीका, पूर्वाचार्यों ने जो टीकाएं लिखी हैं गीता पर, जो भावार्थ किए हैं, उन सब टीकाओं को, क्योंकि वो संस्कृत में हुआ करती थी, तो उन सब संस्कृत में लिखी टीकाओं को हिंदी में अर्थ करके किस महापुरुष ने, किस आचार्य ने श्लोक का किस प्रकार से भावार्थ दिया है, वो सब लिख करके हिंदी में रूपांतरित करके संस्कृत से विद्वानों के बीच में रख देते। फिर उस पर विचार विमर्श चलता मूल श्लोक को लेकर के, और फिर विचार विमर्श करने के बाद अंतिम निर्णय हुआ करता था पूज्य श्री सेठ जी का, और जो सेठ जी अंत में निर्णय देते वो विद्वानों के द्वारा लिख लिया जाता था। और इस प्रकार से लगभग 2.5-3 सालों में गीता के 700 श्लोक पूरी टीका लिख दी गई। तो इस टीका का नाम हुआ गीता तत्व विवेचनी। ये सभी को पढ़नी चाहिए। तो कल आपने ये सब सुना, तो बीच में ठाकुर जी आ जाते थे। पूज्य बाबा जब हिंदी में रूपांतरित करके संस्कृत से विद्वानों के बीच में रख देते, वो परस्पर विचार विमर्श करते, और बाबा थोड़ा सा पीछे हट करके और नाम जाप और चिंतन में लग जाते। जो ही जप शुरू किया, नाम जप और चिंतन, तुरंत उनके सामने भगवान प्रकट हो जाते थे। ध्यान में नहीं, चिंतन में नहीं, साक्षात जैसे मैं आपके बीच में इस समय हूँ, तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते, मुस्कुराने लगते। और बाबा ठाकुर जी के रूप माधुरी का वर्णन करते थे। कैसे करते थे? तो जितने भी भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान की रूप माधुरी का रसास्वादन किया और अपनी कविताओं में उस रूप माधुरी को लेखनी से उतारा, जिसमें मीराबाई के पद हैं, सूरदास जी के हैं, कुम्भनदास जी के हैं, चतुर्दास जी के हैं, गोविंद स्वामी के हैं, छीत स्वामी जी के हैं, सूरदास जी के हैं, कबीरदास जी के हैं, अनेक अनेक महापुरुषों के वाणियाँ जो गीता प्रेस से छप चुकी थी उन दिनों। तो उन वाणियों में जहाँ रूप माधुरी का वर्णन था, तो कुछ एक वाणियाँ बाबा को याद थी। तो जो ही ठाकुर जी बाबा के सामने प्रकट होते मुस्कुराते हुए, तो बाबा किस न किसी महापुरुष की वाणी को गुनगुनाने लग जाते, जिसमें रूप माधुरी का चित्रण खींचा हो, और बाबा गाने लग जाते। जब बाबा गाते तो संगीत सुन करके तो सबको विघ्न पड़ता, क्योंकि गीता की टीका लिख रहे हैं, गंभीर विषय पे परस्पर चर्चा चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और उनको विघ्न पड़ता था बाबा जब गाने लग जाते। तो मन ही मन झुंझला जाते थे सब कि ये क्या बचपना कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की उस समय आयु कोई 20-22 साल की थी, कि देखो विरक्त संत हैं लेकिन अब भी इनका बचपना गए नहीं, इतना भी नहीं जानते कि गीता के गूढ़ अर्थों की विवेचना चल रही है। ये कोई गाने का समय हमको डिस्टर्ब हो रहा है, बाद में गा सकते हैं, दूर का गा सकते हैं, यहीं पर गा रहे हैं, तो थोड़ा झुंझला जाते। लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था, मन ही मन झुंझला जाते। और बाबा भी समझ जाते कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठाकुर जी से कहते, प्यारे कम से कम इस समय तो मत आया करो। और गोपियाँ ठीक कहती थी कि प्यारे आप बंसी बजाते हैं, कम से कम उस समय तो मत बजाया करो जब हम रसोई तैयार कर रही होती है, रंधन का कार्य कर रही होती हैं, कम से कम उस समय तो ना बजाया करो, क्योंकि जब आप बजाते हैं तो हमारी
जो सूखी लकड़ियाँ वो भी गीली हो जाती, उनसे भी रस टपकने लग जाता, और ऐसी स्थिति में आग ही नहीं जल पाती। तो प्यारे, आप कभी भी बजाओ, कम से कम आप रसोई के समय तो बंसी मत बजाया करो। वही स्थिति आज बाबा की हो रही है। बाबा भी कहते ठाकुर जी से, प्यारे आपका आना यद्यपि मुझको बहुत अच्छा लगता है, एक पल भी आपके बिना मुझको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस समय देखो सब विद्वान आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपने आज्ञा की है, गीता के प्रचार की तो गीता पेटी का लिखी जा रही है, तो कम से कम आप इस समय मत आया करो, क्योंकि जब आप आते हैं तो मैं गुनगुनाने लग जाता हूँ और उस समय इनको सबको विघ्न बाधा हो जाती है। कम से कम इस समय मत आया करो। और जिस समय ठाकुर जी बाबा के सामने आते तो बाबा दर्शन करते, ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ जाते, बड़ी मुश्किल से रोक पाते, रोंगटे खड़े हो जाते बाबा के, शरीर का रंग ही बदल जाता था। तो ऐसी स्थिति अष्ट सात्विक भाव बाबा के शरीर पर प्रकट होने लग जाते थे, पूरे शरीर में सेहन सी दौड़ने लग जाती थी। आनंदातिरेक में बाबा ढंग से बोल भी नहीं पाते और गला भर आता, रुंधने लग जाता, और कई बार बाबा मुस्कुरा करके आंखें बंद कर लेते, और कई बार बाबा होश में नहीं रहते, गुनगुनाने लग जाते किसी महापुरुष का पद जिसमें रूप माधुरी का वर्णन हो। तो ये सारे विद्वान परेशान हो जाते हैं। एक दिन की बात, श्लोकों की व्याख्या चल रही थी परस्पर, और लगे बाबा गाने, और जब गाने लगे, इतना, एक तो बाबा का गला बड़ा सुंदर, रागों का बाबा को पूरा ज्ञान था, और राग से जब बाबा गाने लगे तो जितने भी वहाँ विद्वान बैठे थे, लिखने वाले और विचार विमर्श कर रहे थे, सब अपना काम छोड़ करके बाबा की तरफ देख करके और अब देखते हुए सुनने लगे, और सब उस स्वर लहरी में खो गए। भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन हो रहा था, तो किसी का ध्यान ही नहीं काम की तरफ, सब लगे बाबा को सुनने। पूज्य सेठ जी के छोटे भाई हरिकृष्ण दास जी गोविंद का जी, तो उनको थोड़ा अधिक झुंझलाहट हो गई, क्रोध आ गया बाबा के ऊपर, तो बाबा से तो कुछ कह नहीं पाए। अपने बड़े भाई पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोविंद जी से कहा, ऐसा है अभी काम बंद करो, गीता टीका लिखना, अब सारे बैठ करके स्वामी जी को सुनो, अब तो लिख ली गीता, सारे बैठ करके इनके गीत सुनो, हो गया काम पूरा गीता का। ऐसे झुंझला करके अपने बड़े भाई पूज्य सेठ जी से बोले। जब गुस्सा किया बाबा के ऊपर, इस प्रकार बोले, तो बाबा तो ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, उनको लग रहा कि आकाश में ऐसी पागलों की तरह देख रहे गा रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति गाता तो ऐसे करने लग जाता है, ऊपर की तरफ मुंह। उनको लगा कि ये गाने मस्त, और इनको इतनी भी अक्ल नहीं कि इस समय हम गीता पे टीका लिख रहे, कम से कम ऐसे तो मत गाओ। लेकिन उनको नहीं पता कि आकाश से मुंह करके देख रहे हैं ठाकुर जी को, और देख देख करके वर्णन कर रहे हैं, नहीं उनको जानकारी थी। लेकिन जो ही भगवान को देखा और गा रहे थे, तो भगवान इधर जो ही क्रोध किया बाबा के ऊपर सेठ जी के छोटे भाई ने, हरिकृष्ण दास गोविंद का जी ने, तो ठाकुर जी की भौहें तन गई, और क्रोध एकदम स्पष्ट लग रहा था, झलक रहा क्रोध। लेकिन उस क्रोध में भी ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे, तनी उनकी भौहें और लालिमा आंखों में, इस समय भी इतने क्रोध में भी इतने सुंदर, मन करते न ऐसे क्रोध में देखता ही रहूं, इतना सुंदर। लेकिन ये तो पता चल गया था कि भौहें तनी हुई हैं, गुस्सा कर गए, और ठाकुर जी जिस पे क्रोध कर जाएं उसके दिन फिर ठीक नहीं, को भाजन ना बनना पड़े। तुरंत मनी मन ठाकुर जी से बोले, जय जय ऐसे मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए। आपको फिर भी ठाकुर जी का क्रोध बंद नहीं हुआ, आंखें फाड़ने लगे और टेढ़ी दृष्टि से लगे देख रहे हैं, और प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। तो बोले, जब देखा अभी क्रोध शांत नहीं हुआ ठाकुर जी का, तो बाबा बोले मनी मन, बोले आपको मेरी आन है, यदि आप इनको कुछ कहेंगे तो। अपनी सौगंध दिलवा दी ठाकुर जी का,
तब ठाकुर जी मुस्कुराते बाबा को देखने लगे। अब क्रोध भगवान का हावी हो गया। भगवान कहते हैं ना, अगर कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में डूबी जब मेरी आंखें रोती हैं, मेरी शेष शैया फिर मुझको कांटे चुभोती है। जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो। अच्छा, भगवान जब किसी पे क्रोध करेंगे तो तुरंत उसका रिजल्ट उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान दरअसल ऐसा क्रोध नहीं कर रहे थे जो दुष्टों पे भगवान करते हैं, वैसा वाला नहीं। दरअसल भगवान इस क्रोध में भी जता रहे थे बाबा से कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी उल्टा बोलता मुझको बुरा लगता है, उस पर मैं क्रोध करता हूँ। दरअसल ये भगवान का क्रोध नहीं था, ये बाबा के प्रति भगवान का प्रेम प्रदर्शन था। तो ठाकुर जी को शांत किया। जब अपनी आन, जब कहा ना कुछ नहीं कहना, भगवान का गुस्सा जो को तो रहा। जब कहा तुमको मेरी सुगंध है, यदि इनको कुछ कहोगे तो इन पे क्रोध करोगे तो छोड़ो क्रोध को, मेरी आन है आपको। तुरंत ठाकुर जी क्रोध कहाँ हवा हो गया, मुस्कुरा करके बाबा की तरफ देखने लगे। अर्थात भगवान ने सिद्ध किया तुम मुझको इतने प्यारे हो, मैं तुम्हारी आन तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसकी सुगंध तोड़ी जाती है फिर उस वस्तु का उसके जीवन में अभाव होता है। उस अभाव के लिए भले उसको दोबारा जन्म लेना पड़े, वो अभाव उसके जीवन में आएगा। कोई भी व्यक्ति किसी की सुगंध खाता है और सुगंध को झुठला देता है, उसी वस्तु का उसके जीवन में एक जीवन में अभाव रहेगा। इसलिए कभी भी किसी की भी झूठी सुगंध खानी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो ही बाबा ने कहा कि आपको मेरी आन है, यदि आप क्रोध करेंगे, तो तुरंत ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, क्रोध हावी हो गया। क्यों? क्योंकि मैं आन दीवी तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बाबा मुझको बहुत प्रिय है। और सच बात तो ये है, लोगों की दृष्टि में बाबा बाबा, भीतर से तो सखी बन गए हैं। यदि और आगे की बात कहूँ तो ठाकुर जी बाबा को नहीं देख रहे हैं, बाबा के रूप में राधा रानी को ही देख रहे हैं।